बिल्डर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग। मोहाली के जीरकपुर में गोलियां चली। 3 राउंड फायरिंग करके जो आरोपी थे वो भाग निकले। सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। कैसे ये सब वारदात वहां पर हुई वो हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह यहां पर बिल्डर के ऑफिस के बाहर ये नकाबपोश व्यक्ति आगे आता है और यहां पर फायरिंग करता है एक के बाद एक, और उसके बाद तुरंत यहां से मौका देखकर फरार हो जाता है। इस घटना ने यहां पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। ये पूरी की पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। बिल्डर का ये ऑफिस था जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। गुरप्रीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। गुरप्रीत, कौन थे ये लोग, क्यों ये हमला किया गया, किसको निशाने पर ले रहे थे? देखिए, ये बिल्डर अमित दुआ है, उनका ऑफिस है और वहां पे ये पहुंचते हैं। मोटर बाइक पे 2 लोग आते हैं। वहां पे एक लड़का बाइक से उतर के फायरिंग करता है, उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। जो पुलिस है उन्होंने सीसीटीवी कैमरा फुटेज वहां से ले लिया और उनका ये कहना है कि वो लगातार तहकीकात कर रहे हैं कि कहां से ये आए और कहां पे ये गए। लेकिन लगातार जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है वो देखी जा रही है, क्यों इस बिल्डर को टारगेट किया। और जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये बिल्डर को लगातार पिछले 1 साल से थ्रेटनिंग कॉल आ रही थी, रैंसम की डिमांड की जा रही थी, 5 करोड़ रुपया मांगा जा रहा था। कहीं ना कहीं ये भी इस लेवल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये डराने की कोशिश की जा रही है ताकि जो एक्सटॉर्शन मनी इनसे ली जाए। और वहीं पुलिस ये कह रही है कि पिछले काफी लंबे समय से जो कॉल्स आ रही थी उनको भी ट्रेस किया जा रहा है ताकि पता चल सके कौन लोग इसके पीछे। तो ये गुरप्रीत, किसी ने जिम्मेदारी ली है क्या? कोई गैंग, किसी गिरोह का नाम आया अब तक सामने? देखिए, अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई। पुलिस लगातार तहकीकात कर रही है, लेकिन किसी ग्रोह ने, किसी गैंग ने अभी जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जैसे बिल्डर के द्वारा कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल से लगातार थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही है, रैंसम की डिमांड की जा रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी ये सोच रही है कि कोई ना कोई पीछे गैंग हो सकता है। लेकिन बिल्कुल, अब देखिए 1 साल से अगर यहाँ पर धमकी भरी कॉल यहाँ पर बिल्डर को की जा रही थी, धमकाया जा रहा था, उसके बाद ये घटना होती है, तो अब सवाल खड़ा होता है कि इतने वक्त में क्या शिकायत नहीं की गई थी या कोई कार्रवाई नहीं की गई? ये सब यहाँ पर सवाल बनते हैं। गुरप्रीत, बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। तस्वीरें आपने देखी कैसे एक बिल्डर के ऑफिस के बाहर व्यक्ति पहुंचता है, ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर करता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। पुलिस हर एक एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। उधर देखिए, पंजाब के जीरकपुर के अलावा दिल्ली के 3 इलाकों में बड़ी वारदात हुई है। मंगोलपुरी में नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। जंगपुरा में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और जब उनकी बेटी घर पर पहुंची तो उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। वहीं राजेंद्र नगर में नर्सिंग छात्रा ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। और जीरकपुर की तस्वीर हम आपको पहले दिखा चुके हैं जहां पर एक बिल्डर के ऑफिस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, सनसनी उससे फैली थी। इन खबरों के बारे में विस्तार से आपको हम बताते हैं। देखिए, दिल्ली के मंगोलपुरी में नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या की गई। सुबह दौड़ लगाने के लिए वो निकली थी नाबालिग और दिल्ली पुलिस भर्ती की वो तैयारी कर रही थी। रास्ते में छीना झपटी की कोशिश होती है, उसका आरोप यहां पर लगता है और विरोध करने पर चाकुओं से उस पर हमला कर दिया जाता है। आरोपी अब फरार है, पुलिस तलाश में जुटी है। मोबाइल झपटने के चक्कर में, क्या चक्कर में, हम तो ड्यूटी में थे सर जी। हम तो ये करीबन किस टाइम की बात है? ये 6 बजे, 6:30 के लमसम, कल शाम को 6 बजे। 2 लड़के जो साथ में हैं सर जी, ठीक है, उन्हीं लोगों से पूछताछ चल रही है अभी। कंफर्म होना है, हमें भी होना है कि आप किए, कोई दूसरा किया, क्या किया नहीं किया, ये हमें कंफर्म होना है। जिसने साथ में था ना वही बताएंगे। अब दिल्ली से दूसरी खबर भी आप जानिए। दिल्ली के पौष इलाके में हत्या का मामला सामने आया। जंगपुरा इलाके में 70 साल की महिला की हत्या यहां पर कर दी गई। बेरहमी से हत्या हुई है और बेटी जब पहुंची, घर खुला उसको मिला, दरवाजा खुला मिला और घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था। लूटपाट के एंगल से अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। परिवार और पड़ोसियों से भी पूछताछ जारी है। घर के अंदर घुसी हूँ, सारा सामान फैला हुआ था, वो बेड पे पड़ी हुई थी, उनके मुंह पे सारी चोटें लगी हुई थी, हाथ बंधे हुए थे। अकेले रहती थी। मैं अंदर घुसी, देखा उनको, आसपास के घरों को बंद कर दिए। हाँ, वो बाद में देखा कि आसपास के घरों को लॉक किया हुआ है। अनुष्का हमारे साथ जुड़े। अनुष्का, बताइए इस मामले को लेकर पुलिस क्या कह रही है?
बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, जंगपुरा में एक 70 साल की महिला जो अपने घर में अकेले रह रही थी, उनके घर में लूटपाट के इरादे से कुछ बदमाश घुसते हैं, उनका हाथ पीछे बांध दिया जाता है और जब मौके पर उनकी बेटी पहुंचती है तब उनको पता चलता है कि इस तरीके की जो घटना है वो हुई है, जिसके बाद पुलिस को एक पीसीआर कॉल किया जाता है। पुलिस वहां पर आती है और अब लूटपाट के एंगल से इसके ऊपर जांच जो है वो शुरू की गई है, तफ्तीश किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार कौन लोग उस वक्त उस विसिनिटी में मौजूद थे, कितने लोगों की मौजूदगी उस इलाके में थी, घर के अंदर कौन लोग मौजूद थे और आखिर कोई अंदर घुस रहा था तो उसने किस तरीके से अंदर घुसने की कोशिश की, क्योंकि जंगपुरा दिल्ली के काफी पॉश इलाकों में आता है और उसमें किसी सीनियर सिटीजन के साथ इस तरीके की घटना होना वहां की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर एक बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इस तरीके की घटना कैसे हो रही है। बताया जा रहा है कि जब महिला घर के अंदर पुलिस पहुंची तो महिला के हाथ बंधे हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था और उसी हालत में जो है लहूलुहान हालत में जो महिला है वो अपने घर के अंदर बैठी हुई थी, उनको उनकी जो शरीर है उसको बरामद किया गया था, जिसके बाद से पुलिस ने लूटपाट के एंगल पर अब जांच जो है वो शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया अनुष्का आपका सब जानकारी के लिए। तो